नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर यूट्यूब चैनल। तो आम स्टार्ट करते OAVS कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज आमर ऑलरेडी बहुत सारा यूनिट सरी जाइए। आज एवं चलता इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आज मुझे स्टार्ट करुँ फेज नंबर 3। ऑलरेडी फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2 सरी जाइए। आपने देखी ना मुझे प्लेलिस्ट बना दी OAVS हिस्ट्री खास कर आपने देखीदे बहुत कॉन्सेप्ट पूरा क्लीयर कर। देन आज टॉपिक हूँ तुम गांधीयन एरा जोटा कि तुम एग्जाम रे से एसएसबी टीजीटी हो जेटी हो जो एग्जाम हो है तुम OAVS हो तो OAVS टे डेप्थ रे पढ़ो तो सब एग्जाम तुम इंपोर्टाट अच्छी। तो आम पढ़ा आज गांधीयन इरा केते केते मसीहा ना 1919 रु 1935 पर्यंत आज जीवा। तेज चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट आम गांधीयन इरा पढ़ुचे माने गांधीजी विषय टे जानी दरकार तो जानीच तथापि जानीदबा है। तो पर्सनाल लाइफ विषय जाना तो सी केबे जन्म होते 2 अक्टोबर 1869 मसीह गुजरात परबंदर ठार जन्मग्रहण करते जान सबू। तो बापा नाम कौन थी ना करमचंद गांधी, माँ को नाम कौन थी पुतली बाई, आर वाइफ को नाम कौन थी ना कस्तूरबा गांधी। देन सन किए थे ना हरिलाल, मणिलाल, रामदास एंड देवदास गांधीजी एक सब संतान थिले है। तब चलो नेक्स्ट जी आम से स्टडी कौटी करते ना लॉ करते इन कौटी ना इंग्लैंड रे एंड रिटर्न करते केते मसीहा इंडिया को 1891 मसीह क्वेश्चन पड़ जाए केते मसीहा इंडिया को रिटर्न करते ना 1891 मसीह। देन फेल टू एस्टाब्लिश ए सक्सेसफुल लीगल प्रैक्टिस इन राजकोट रे से फेल होते एंड बॉम्बे रे। देन सी इन 1893 मसीह पुणी से साउथ अफ्रीका को फेरी जाते कहीं ना गोटे केस को हैंडल करने कहार ना दादा अब्दुल्ला है। तो क्वेश्चन पड़े जे सी आसी पुणी के मसीह फेरी जाते ना 1893 मसीह फेरी जाते। देन से कौन पर जाते ना से हैंडल करने गोटे केस को कहार ना दादा अब्दुल्ला मन रखी क्वेश्चन पड़ पारे। देन विटनेस रेसियल डिस्क्रिमिनेशन जो से कौन होता ना रेसियल डिस्क्रिमिनेशन होता तो सहीटा से केसटा को लड़ाई जाते। देन रिटर्न केबे कले से रिटर्न करथिले 9 जनवरी 1915 मसीह क्वेश्चन पड़े 1915 मसीह 9 जनवरी से रिटर्न करथिले जो से 9 जनवरी टाको आमर एबे भी सेलिब्रेशन करा जाए को दिवस रे ना प्रवासी भारत दिवस रे सेलिब्रेट करा जाए है जो NRI डे कह जाउची तुमरो। देन एरा क्वेश्चन पड़े मन रखि थाओ। देन से काकू भेटिले से मेट कले रविंद्रनाथ टैगोर को जे तांकर परवर्ती समय रे तांकर गुरु हेतिले एट कौटी ना शांति निकेतन रे क्वेश्चन पड़ो से कौटू कौटी मीट करते स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ुची तो से हिसाब से मुझे डिटेल्स जानूची तो भल से देख तुम्हें कौटी किए क्या सहित देखाई सब जिन केबे आसी केते मसीह आसी तारीखटा भी मोस्ट इंपोर्टाट कारण OAVS रे किछि बाड़ पता ना केतेबेले कौन क्वेश्चन पचारिदेव जदि तुम जान टिके प्रिवियस क्वेश्चन देखिकी आस है। चलो तो टेगोर गेव गांधी द टाइटल कौन महात्मा। तो जो टेगोर सी देते महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल देते हुई गांधी डाकी कौन गुरुदेव डाकी क्या तुमर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर को है। चलो तो एस्टाब्लिश द फेमस साबरमती आश्रम जे जो आसी से गोटे साबरमती आश्रम तैयारी करते क्वेश्चन पड़ो साबरमती आश्रम केते मसीह तैयारी करते ना केते मसीह तुम देख ये आसिले 1915 तो 1915 ही स्टार्ट कर देते से। चलो मेजर एक्टिविटीज इन साउथ अफ्रीका देखो साउथ अफ्रीका रे ताकर मेजर एक्टिविटीज कौन थी क्वेश्चन पड़ जे साउथ अफ्रीका रे से कौन जो लड़ाई करते कि क्वेश्चन पड़ जे साउथ अफ्रीका रे से गोटे बुक लिखी से बुक्र नाटा कह तो से आमको आपको डिटेल्स देखा पड़ो है। तो फाउंडर करते से कौन ना नाटाल इंडियन कांग्रेस। तो क्वेश्चन पड़ पारे जे नाटाल इंडियन कांग्रेस किए फॉर्म करते ना महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका रे थिला करते के मसीह 1894 मसीह स्टार्टेड द वीकली न्यूज पेपर इंडियन ओपिनियन मोस्ट इंपोर्टाट इंडियन ओपिनियन 1903 मसीह स्टार्ट करते एस्टाब्लिश करते तुमर फोनिक्स सेटलमेंट 1904 मसीह दे लॉन्च करते फास्ट सत्याग्रह देख ताकर फास्ट सत्याग्रह साउथ अफ्रीका रे होता मूवमेंट होता 1906 मसीह एगेन्स्ट जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पाई। देन तार बुक्स किसी बुक्स अच्छी मन रखा जोटा तुम महात्मा गांधी जी मोस्ट इंपोर्टाट जमती कि तुम हिंद स्वराज देन द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका यहाँ भी मोस्ट इंपोर्टाट। देन तुम इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थिला तांकर इट्स मीनिंग एंड प्लेस। तो जदि क्वेश्चन पड़े जे साउथ अफ्रीका से कौन लिखी ना सत्याग्रह लिखी है। देन तुम हिंद स्वराज एंड द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तेबे चलो एबे किछि इंपोर्टेंट फैक्ट जानी जिबा। तो फेवरेट भजन कौन थी
वैष्णव जन तू जोटा को तुम नरसिंह मेहटा से लिखिले नरसिंह मेहटा लिखिले नरसिंह मेहटा देन द यूएन सेलिब्रेट करुच्ची 2 अक्टोबर को कौन डे ना तुम नेशनल भाइलेंस डे सी सेलिब्रेट भाइलेंस तो डे सेलिब्रेट करुच्ची आ मृत्युवरण तक के ना 30 जनवरी 1948 तो जान किए मारी नाथुराम गडसे मारी तो मो क्वेश्चन पढ़ी पारे जे केबे मृत्युवरण करथिले तो 30 जनवरी 1948 रे मृत्युवरण करथिले स्वाधीन होगा गोटे वर्ष पर आओ तो गांधीजी रोल कौन था इंडियन नेशनल मूवमेंट रे जे गांधीजी को इरा 1917 रु 1947 माने चंपारण मूवमेंट रु भारत स्वाधीन होगा पर्यंत ताकर भूमिका थिला थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट रो इरा थर्ड और फाइनल फेज देन महात्मा गांधीजी एमर्ज एज द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स थिले ऑफ द नेशनल मूवमेंट रो नेक्स्ट तो तांकर बेस्ड ऑन थिला तांकर जो मूवमेंटा बेस्ड थिला नॉन वायलेंस उपरे माने अहिंसा उपरे एंड सत्याग्रह उपरे ट्रांसफर करथिले द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट से ट्रांसफर करि पारिले तांकर फ्रीडम टाको हला तो तांकर सत्याग्रह रो मीनिंग कोन ना सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ हला तो इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ फॉर्स तांकर मीनिंग थिला देन ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज पैसिव रेसिस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो मेन प्रिंसिपल कौन थी महात्मा गांधीजी तो फर्स्ट कौन थी ना से ट्रूथफुल करेंगे नॉन वायलेंट करेंगे एंड फियरलेसली से लड़ाई करेंगे नेवर सबमिट टू इनजस्टिस और एविल से इनजस्टिस करेंगे और एविल्स हेबेनी टू विलिंग टू सफर फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ को लेकिन चलिए देन एक्सेप्ट करेंगे पनिशमेंट को विदाउट हेट्रेड है देन सत्याग्रह इज फॉर द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग नॉट फॉर कावर्ड्स है कावर्ड्स नुहे से गोटे स्ट्रॉन्ग आउ ब्रेव सत्याग्रहटा से लोक मैंने जनई देन गांधी बिलीव करते दैट इवेन वायलेंस वाज बेटर देन कावर्ड महात्मा गांधीजी विषय सब तो जानी सार एवं सत्याग्रह मेन जो मूवमेंट गुड़ा एवं आम पढ़ा तो फास्ट है चंपारण मूवमेंट थिला तो एवं जाना चंपारण मूवमेंट कौन कहीं कौटी होता सब कथा डिटेल्स से पढ़ा है तेज चल तो चंपारण मूवमेंट केबे होता ना 1917 मसीह होता तो किसी की फैक्ट आम मन रखा है चलो तो जो चंपारण मूवमेंट होता फास्ट गांधीआन मूवमेंट इन इंडिया तो गांधीजी फर्स्ट मूवमेंट होता तुम चंपारण मूवमेंट क्वेश्चन पढ़ले लिखिदेव कनसीडर द फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड बाय गांधी इन इंडिया तो चंपारण मूवमेंट को फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाए क्वेश्चन पड़ो जे फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधीजी क्यों आंदोलन को कहुच्छी ना चंपारण मूवमेंट को कहा जाए स्टार्टेड इन चंपारण इन बिहार चंपारणटा कौटी अच्छी ना बिहार अच्छी तो बिहार यहाँ स्टार्टेड होता तो तार कारण कौन कजेस कौन ना पिजेंट्स वी आर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो अंडर द 3 काठिया सिस्टम तो से इंग्रेज मैंने 3 काठिया सिस्टम करते जे तुमको इंडिगो उत्पादन करने बाध्य कारण देख जो इंडिया मैंने चाहू नथिले जे इंडिगो उत्पादन करने कहीं जिते गोटे जमी थी से जमी जदि थे इंडिगो चाष करदे तो से जमीटा खराब हो जाता आउ चाष ठीक से होना किंतु एमने 3 काठिया सिस्टम करदे 3 भाग में तुम्हें जमी जो अच्छी तुम कौन चाष कर ना इंडिगो चाष करने को बाउंड कर जोटा कि फोर्स कर क्या से पिजेंट मानक तो से ये जो व्यवस्थाटा होता 3 काठिया व्यवस्था होता तो से आम महात्मा गांधीजी या विरोध कर चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करते तो राजकुमार शुक्ला जे थे क्वेश्चन पड़े किए इनभाइट करते महात्मा गांधीजी को तो राजकुमार शुक्ला इनभाइटेड करते गांधीजी को टू इन्वेस्टिगेट करने द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन ये इंडिगो कल्टिवेशन कौन सब प्रॉब्लम्स रही इन्वेस्टिगेशन करने तुम राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधीजी को इनभाइट करते जे आसिकना देख आमर ये कौन कौन सब चली इंग्रेज मैंने सबू माने बदमाशी करुँच तो से आसते है देन गांधी एक्शन तो गांधी एक्शन कौन थी ना कंडक्ट कले से डिटेल सर्वे कले ऑफ पिजेंट्स ग्रेविनेंस को लेकिना देन अथॉरिटीज ऑर्डर देला गांधी टू लीव चंपारण कहले जे अथॉरिटीज कहले तुम्हें गांधी को कहले तुम्हें चंपारण छाड़ी चली जाओ देन गांधीजी रिफ्यूज करदे मना करदे एंड चूज कले टू फेस पनिशमेंट कहले मत जिते सब पनिशमेंट हम मुझे मानवाई रेडी अच्छी किंतु मुझे चंपारण छाड़ी जीविनी देन द गवर्नमेंट कौन कले फाइनाली एलाउ कले हिम टू कंटिन्यू द इनक्वारी देन गवर्नमेंट कहला हो तेबे आमे इनक्वारी करबा जे चंपारण ने कौन कौन सब चली है ओडिया रे बुझाऊँ डिटेल्स रे भल से बुझ कहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसूची मुझे जिनसा 20 थर कहलेनी है से टेस्ट जो तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसूची ना सेटा तुमको माने भूल दब जमा क्वेश्चन कर तो भल से जिनसा को बुझ देन एसोसिएट्स किए थे ना तुम राजेंद्र प्रसाद जेपी कृपालिनी ब्रजकिशोर प्रसाद महादेव देसाई नरसिम्हा पारिक देन अनुग्रह नारायण सिन्हा नेक्स्ट
देन तुम चंपारण मुवमेंट रेजल्ट कौन है ना गवर्नमेंट अपॉइंटेड कले एंड इंक्वारी तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करदे इंक्वारी कारण महात्मा गांधी जी अड़ी रही जो जिद रु देन कमिटी विथ गांधी एज ए मेंबर तो से कमिटी मनागला से गांधी जी को एज ए मेंबर भाई रखागला 3 काठिया सिस्टम एबोलिश्ड देन 3 काठिया सिस्टम को एबोलिश कर दिगला पीजेंट रिसीव कले कंपेनसेशन देन पीजेंट मान को रिसीव दिगला कंपेनसेशन दिगला प्लांटर्स एग्रीड कले टू रिफ्यूज 25% ऑफ द इलीगली कलेक्टेड मनी जो मनी कलेक्ट करा जाउथला 25% सेटा जो तुम प्लांटर्स गुड़ाक जो थे से एग्री कले टू रिफ्यूज करने देन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मन रख जे चंपारण मुवमेंटा 1917 मसीहा चलता फास्ट सिविल डिसोबिडियंस मुवमेंट थिला चंपारण मुवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जे जदि क्वेश्चन पड़े फास्ट सिविल डिसोबिडियंस मुवमेंट कौन थिला ना चंपारण मुवमेंट थिला हला चलो नेक्स्ट है तुम खेड़ा सत्याग्रह तुम क्रोनोलोजिकाली भी पढ़ी देखी था जो कौ सत्याग्रह केते आसूची फर्स्ट तुम चंपारण है तापर खेड़ा आसी 1918 कारण 1918 आपर भी जो आंदोलन अच्छी से 1918 अच्छी तो सही हिसाब से फर्स्ट खेड़ा आसला है चलो नेक्स्ट जा खेड़ा सत्याग्रह विषय में खेड़ा सत्याग्रह केते मसीहा आसला 1918 मसीहा आसला की फैक्ट मन रख टुक प्लेस इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एटा भी गुजरात रे होता कौटी ना खेड़ा डिस्ट्रिक्ट होता कनसीडर कर गांधीजी फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एमंग पीजेंट्स देखो सेटा थिला फास्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट महात्मा गांधीजी बट एटा खेड़ा सत्याग्रहटा तुम कौन ना फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जदि क्वेश्चन पड़े फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौटा थिला महात्मा गांधीजी ना खेड़ा सत्याग्रह थिला जेटा कि तुम 1918 मसीहा चंपारण पर है चलो तो कजेस कारण कौन थी तुम खेड़ा सत्याग्रह तो तुम सेवेराल ड्रग से तुम कोज होता क्रॉप फेलियर देखा जाता देन अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड इफ प्रोडक्शन फेल बिलो 1/4 ऑफ नॉर्मल आउटपुट लैंड रेवेन्यू शुड बी रिमिटेड करा जाऊ है सेटा थिला बट गवर्नमेंट रिफ्यूज करदेला जे देख ड्रट आसी जाइए से केमिति तुम टैक्सेस पे करेंगे कह तो से रिफ्यूज कले बट गवर्नमेंट रिफ्यूज करदेला टू ग्रांट रेमिशन से रेमिशन दबनी मना करदेला देन गांधीजी एक्शन नेले गांधीजी से सी से पूरा माने बहुत चली महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी से जेहेतु गोटे चंपारण मूवमेंट से सक्सेसफुल हो जाते तो ये महात्मा गांधी एक्शन ने तो सपोर्ट कले पीजेंट मानू कहले मुझे सपोर्ट कर पीजेंट को देन आस्क देम टू विथ होल्ड पेमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू अंटिल रिसेशन वाज ग्रांटेड है तो सी कले नेक्स्ट तुम इंपोर्टेंट लीडर्स तो ये इंपोर्टेंट लीडर्स के मन रख के कौ लीडर्स का जाऊँगी तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्वेश्चन पड़ज जो खेड़ा सत्याग्रह थिला तो खेड़ा सत्याग्रह रे महात्मा गांधी के सहित किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले देन तुम इंदुलाल यज्ञिक थिले है नेक्स्ट तो खेड़ा सत्याग्रह तुम रेजल्ट कौन आसला ना गवर्नमेंट रिलैक्स करदेला रेवेन्यू कलेक्शन को देन पर फार्मर्स रिसीव्ड रिलीफ फॉर फार्मर्स जो थे से रिलीफ देदेला कारण से ड्रग चलता स्ट्रेंथ गांधी लीडरशिप इन इंडिया रे महात्मा गांधी जेहेतु दुईटा जो सत्याग्रह सक्सेसफुल है तो गोटे लीडरशिप स्ट्रेंथ गोटे मिला महात्मा गांधी जी को ब्रॉट सरदार पटेल इनटू नेशनल पॉलिटिक्स रे है एग्जाम पॉइंट मन रख खेड़ा सत्याग्रह 1918 मसीहा होता फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आउ थे कहूँ चंपारणटा तुम फास्ट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एटा फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट है तुम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जोटा कहते हैं भी 1918 अच्छी से भी 1918 अच्छी आग आसला खेड़ा देन तुम आसला 1918 अहमदाबाद है तुम क्रोनोलॉजिकली पड़ी जाए कौटा आग कौटा पछ से हिसाब से देख देन तुम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केते मसीहा आसला ना 1918 मसीहा आसला की पॉइंट टिके मन रखा जमती केबे आसला ना 1918 आसला कौटी आसला ना अहमदाबाद गुजरात तीन जाक गुजरात रे ही होता कनसीडर गांधीजी फास्ट हंगर स्ट्राइक देख यटा को कहुई गांधीजी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ो कौटा महात्मा गांधीजी फास्ट हंगर स्ट्राइक ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है चलो तो कजेस कारण कौन ना डिस्प्यूट बिटवीन टेक्सटाइल मिल ऑनर्स एंड वर्कर्स जो मिल ऑनर्स थे वर्कर मध्य डिस्प्यूट होता रिगार्डिंग क्या नहीं ना विड्रॉल ऑफ द प्लेग बोनस माने से प्लेग बोनस दूसरा बट से विड्रॉ करनेला के मिल मालिक देलानी तो से चली देन वर्कर्स डिमांड कले बेटर वेजेस आफ्टर द बोनस वाज डिसकंटिन्यू जिते बोनसटा दिगलानी डिसकंटिन्यू करागला तो से वर्कर मैंने कहले हमको बेटर वेजेस दि जाऊ बट सी रिफ्यूज करदे कि मिल मालिक
देन गांधीजी रोल कौन थिला ना गांधीजी एडवाइज कले वर्कर्स को टू गो ऑन स्ट्राइक पीसफुली कहले तुम जाओ और पीसफुली स्ट्राइक करते बसी जाओ देन डिमांड कले से 35 इंक्रीज करा जाओ इन वेजेसटा आम 35 इंक्रीज करा जाओ आ मिल ऑनर्स ऑफर्ड ओनली 20% किंतु मिल ऑनर्स थिले कहले जे आमे 20% रिफ्यूज माने इंक्रीज करबा आमे 35% इंक्रीज करबा नहीं देन गांधीजी अंडर टुक ए फास्ट अनटू डेथ एठी महात्मा गांधीजी मृत्यु पर्यंत बसीगले फास्ट रे किसी खाइले पीले बसीगले टू स्ट्रेंथ वर्कर्स डिटरमिनेशन वर्कर मान को स्ट्रेंथ दवाई देन एम्फासाइज नॉन भाइलेंस एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग द स्ट्राइक है से नॉन भाइलेंस एंड डिसिप्लिन रे महात्मा गांधी बसीगले फास्ट डेथ पर्यंत देन रिजल्ट कौन है ना बिल ऑनर एक्सेप्ट कले द डिमांड को कहार ना महात्मा गांधी को डिमांड को कहते ना वर्कर रिसीव 35% क्वेश्चन पड़ो स्टेटमेंट बेस्ड से केते दौले एमने डिमांड करते 35% से इंग्रेज मैंने दौले 20% भल से देखु था वेज इन इंक्रीज कले देन इंपोर्टाट पर्सनालीटी किए थे ना अनुसया साराभाई फाउंडर द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन क्वेश्चन पड़ो जे फाउंडर द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किए थे ना अनुसया साराभाई थे नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट रू मन रख जे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 मसीह होता फास्ट हंगर स्ट्राइक थिला बाय गांधीजी चलो नेक्स्ट जी आम रौलत एक्ट केते मसीह होता रौलट एक्ट 1919 मसीह होता तेज चलो ता विषय भी भलसे बुझीदबा तो रौलट एक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मन रखा तो यहाँ पास्ट कर 18 मार्च 1919 बाय द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 मसीह 18 मार्च रे पास करागला ऑफिशियली नोन एज द अनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 को कहुला देन पॉपुलरली कॉल्ड द ब्लैक एक्ट क्या कहुए ना यहाँ कौन एक्ट था से कौन ना बहुत सारा रिवोल्यूशनरी जो हड़ताल हो सत्याग्रह हो चलता तो एमने क्या एगेन्स्ट थे ब्रिटिश मान एगेन्स्ट थे तो से एमने कौन करुले ना ये रौलट एक्ट रे जी देखुले रुंड होना जेल पशि दूसरे आउ कौन निज को फ्री करने कि वकील खोजापी भी अनुमति मिलू ना तो सही कहु तो एक्सटेंशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट गोटे 1915 तो सही एक्सटेंशन करके रौलट एक्ट तैयारी करते हैं तो मेन प्रोविजन्स कौन थी रौलट एक्ट्र ना एरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट कौन सी एरेस्ट वारंट नहीं किंतु ताकू धरिक नहीं जाए डिटेंशन करेंगे विदाउट ट्रायल धरिक बंदी कर रखिदेवे किंतु कौन से ट्रायल करने सुजोग दिज्वनी नो अपील नो लॉयर एंड नो राइट टू डिफेंड वन सेल्फ निज को डिफेंड करने कौन पाखे राइट नाला पुलिस रिसीव्ड एक्सटेंसिव पावर टू सर्च एंड अरेस्ट ऑन मेयर सस्पेंशन है नेक्स्ट तो रौलट एक्टर पर्पज कौन था टू सप्रेस करवा रिवोल्यूशनरी को एंड करवा मोटिव थिला देन मेनली टार्गेट करते पॉलिटिकल मूवमेंट्स को से टार्गेट करते केमी जो तुम बेंगल और पंजाब रे खास कर जो चली तो सहीटा केमी से भांगे तो सही पर्पज था फेमस स्लोगान थिला नो दलील नो वकील नो अपील है कहीं करें तो रौलट एक्टर थिला देन गांधीजी रेस्पॉन्स कौन रहा ना गांधीजी फॉर्म कले सत्याग्रह कले देन मोबिलाइज कले मेंबर्स ऑफ होम रूल मूवमेंट एंड प्लान इस्लामिक ग्रुप मेंबर को रुंड कले देन कॉल्ड फॉर द नेशनल वाइड प्रोटेस्ट एगेंस्ट द एक्ट विरुद्ध में से नेशनली प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करदे महात्मा गांधी और साथी गण देन इंपोर्टेंट इवेंट कौन होता स्वामी सरदार धर्मानंद बिगेन एजिटेशन इन दिल्ली ऑन 30 मार्च 1919 देन 6 एप्रिल 1919 नेशनल वाइड हड़ताल स्ट्राइक ऑब्जर्व करागला तो पीपुल जो पार्टिसिपेटेड इन कौन कौन करुले से फास्टिंग कले प्रेयर मीटिंग कले सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट कले एंड वॉलंटरी अरेस्ट करागला लोक मान को देन पंजाब इंसिडेंट गोटे होता से डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन कुचलू है जो दुजन थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन कुचलू को वी आर अरेस्टेड इन पंजाब तो पंजाब रे कौन है ना जो रौलट एक्ट आसाला तो ये रौलट एक्टर था जहाँ को पाइबे बंदी कर जेल पूरे देवे है तो सत्यपाल आउ सैफुद्दीन किचलू दुज थे बेंगल पंजाब तो ये कौन है से दुज को अरेस्ट कर तुम ब्रिटिश मैंने नहीं गले देयर अरेस्ट इंटेंसिफाइड पब्लिक एंगर एंड प्रोटेस्ट जेहेतु सत्यपाल आउ सैफुद्दीन कुचलू को बिना कौन वारंटी रे रौलट एक्ट अंडर रे अरेस्ट कर नहीं गले तो पब्लिक माने कौन है ना एंगर हो गले बहुत रागिगले आउ प्रोटेस्ट करने लगिले देख धीरे धीरे आम पहुँचुचे जो होता गोली
कांड है सिग्निफिकेन्स कौन आइला राउलाट जो सत्याग्रह ना फास्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट लीड बाय गांधीजी देखो फास्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट मन रख कौटा तुम लीड बाय गांधीजी लीड करते द फास्ट मास स्ट्राइक हड़ताल इन इंडिया हिस्ट्री फास्ट एटा होता राउलाट एक्ट विरुद्ध में देन 3 नंबर तुम कमन थिला एगा सब दैट तुम 4 नंबर है पीजेंट हेले वर्कर्स हेले आर्टिसियंस हेले एंड अर्बान पोर बिकम द इम्पोर्टाट पार्टिसिपेसन ये तुम सबू पीजेंट वर्कर सबू जिते सब कम्युनिटी लोक थे ये से पार्टिसिपेसन करते नेशनल मूवमेंट परमानेंटली एक्वायर्ड ए मास कैरेक्टर एक मास कैरेक्टर गोटे माने मूव हो गला तुम नेशनल मूवमेंटा देन 6 पॉइंट एस्टाब्लिश है गांधीजी एज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म महात्मा गांधी गोटे बहुत बड़ लीडर हो गले देन आसला जालियानवाला बाग मास्कर जो आसला था क्वेश्चन तुम पड़ जाए डायरेक्ट डेटा पड़ जाए मन रख 30 एप्रिल 1919 जालियानवाला बाग हत्याकांड जो होता देख से जो चिपलू से जो सैफुद्दीन चिपलू ये देख सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू है ये 2 जन को जे होता आमर अरेस्ट होता तापर तुम जालियानवाला बाग कथा होगा तो चलो जालियानवाला बाग विषय पढ़ीदे टे बैकग्राउंड जाना तो राउलाट सत्याग्रह रिसीव्ड मेसिव सपोर्ट इन पंजाब है मेसिव सपोर्ट इन पंजाब रे तुम कर देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेफर्ड रिबेलियन एंड डिप्लॉयड मिलिटारी फोर्स को डिप्लॉय करते कौटी ना बेंगल पंजाब रे द मिलिटारी ऑपरेशन वाज लीड बाय ब्रिगेड जनरल जो तुम डायर थे सी से जो मिलिटारी डिफेन्सटा को सी करते लीड करते डायर थे है तो डायर किए कलेटा बैन करदे पब्लिक मीटिंग एंड अरेस्ट पॉपुलर लीडर्स तो जो डायर थे सी कहले लीडर कर सी कहले जदि कहीं भी पब्लिक मीटिंग करुवा कि कहीं भी एकाठी होता आम अरेस्ट करदे सी पब्लिश करते देन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल ये जो 2 जन थे कौन कले ना अरेस्ट करदे देन मास्करेप है देन मास्केर कौन है ना 13 मार्च 1919 बैसाखी डे सेलिब्रेशन करा 1000 गैदर्ड होते एट जालियानवाला बाग रे जोटा तुम अमृतसर थिला कौटी पंजाब रो देन पीपुल वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स जो तुम सैफुल किचलू थे आ सत्यपाल थे जे अरेस्ट विरुद्ध में से कौन कले ना एगेंस्ट रे प्रोटेस्ट करने आरंभ करदे तो जनरल डायर थे से डिफेन्स लीडर थे तो जनरल डायर कौन करे ना सराउंडेड द पार्क विथ ट्रूप्स करदे देन विदाउट वार्निंग क्या बिना वार्निंग रे ही ऑर्डर देले द सोल्जर्स मान को टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड जिते सब से क्राउड थे गुड़ी करने सी परमिशन देदेले हंड्रेड्स वी आर किल्ड 100 माने हंड्रेड्स तो 1000 लोग से मरीगले एट मेनी मोर वे आर इंजर्ड बहुत लोग इंजर्ड हो गले देन कॉन्सिक्वेंस कौन है फलाफल कौन है ना नेशनल वाइड आउटरेंज एंड प्रोटेस्ट एडप्टेड अक्रॉस इंडिया सारा से माने नेशनल भाव में गोटे स्प्रेड होगा देन इवेन न्यूज पेपर इन ब्रिटेन क्रिटिसाइज्ड द एक्शन जो ब्रिटेन रे जो न्यूज पेपर बाहर देन ब्रिटेन रे क्रिटिसाइज करागला माने तुम इंग्रेज मान को रविंद्रनाथ टैगोर रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट तो क्वेश्चन पड़ो रविंद्रनाथ टैगोर कौ टाइम रे नाइटहुड जो उपाधिटा को फेरे देते तो कहीं कौ टाइम जो तुम जालियानवाला बाग हत्याकांड होता है टाइम रविंद्रनाथ नाइटहुड उपाधि को फेरे देते है नेक्स्ट महात्मा गांधी विड्र करदे कौन ना द राउलाट सत्याग्रह ऑन 18 एप्रिल 1919 ड्यू टू द ग्रोइंग भायोलेंस बहुत से लोग भायोलेंस हो गले जहाँफल महात्मा गांधी जो सत्याग्रह से स्टार्ट करते से विड्र कर नहीं गले ऑफिशियली ब्रिटिश फिगर्स 300 पाखापाखि 79 डेड होते अबाउट 1200 तुम अनडेड होते देन इंडिया सोर्स जना जाए जे एस्टिमेटेड मोर देन 1000 डेथ होती द वीक इंजरी एंड सपोर्ट सो द डायर बाय सम ब्रिटिश लीडर्स इंक्रीज पब्लिक एंगर जहाँफल लोक मैंने बहुत राग गले जो ब्रिटिश खासकर डायर ऊपर देन इंपोर्टेंट फैक्ट कौन ना द गवर्नर ऑफ द पंजाब वाज मैकेल ओ डायर यहाँ अन्य डायर कथा कह सी अन्य डायर थे है ही सपोर्ट डायर्स एक्शन सी सपोर्ट कले डायर एक्शन को इन 1940 उधम सिंह जे थिले जे एसिनेटेड थिले तुम मिचेल ओ डायर इन लंडन टू
एवेंट द मास्करेप है। नेक्स्ट जीवा चलो तो आफ्टर मेथ ऑफ द मास्करेप पर कौन है जो तुम जालियानवाला बाग हत्याकांड पर कौन है तो हंटर कमिशन जो बसला गोटे जोटा हंटर कमिशन बसला कौन पाई ना इनक्वारी करने जो कमिटी गोटे बसीला तो ता विषय टी पढ़ा चलो तो हंटर कमिशन आसला गोटे कमिटी बसला जे इन्वेस्टिगेशन करिवो जे एक्चुअली से कौन कौन होता तो सेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट तो क्वेश्चन पड़ो हंटर कमिटी क्या बसला तो तुम जो बास्केट होता तो ताकू इन्वेस्टिगेशन बसीला तो फाउंड जनरल डायड गिल्टी टू मास कंडक्ट जो तुम मास कंडक्ट होता तो ताको गिल्टी करने तुम फाउंड कर जे जनरल डायट गिल्टी मागे जे भूल बोली नो सीरियस पनिशमेंट बट कौन सीनियर पनिशमेंट ही दिगलानी वाज इम्पोज करागलानी देन डायर वाज मेयरली रिटायर कर दिगला फॉर सर्विस इन 1920 मसीह रिटायर कर दिगला है कौन सीरीयस हंटर कमिशन बसला सीना कि कौन सीरीयस पनिशमेंट ही दिगलानी तो नेशनल रिएक्शन कौन रहा ना रवींद्रनाथ टैगोर कौन कले ना रागिकिना से रिटर्न करदे हिज नाइटहुड उपाधि को से रिटर्न करदे देन महात्मा गांधी जी सरेंडर करदे द केसरई हिंद मेडल अवार्ड बाय द ब्रिटिश को सी केसरई हिंद देते ये क्वेश्चन पड़े जे केसरई हिंद महात्मा गांधी जी केसरई हिंद आउ तुम रवींद्रनाथ टैगोर नाइटहुड तो के टाइम सी फेरई ना तुम जो ये टाइम जो मास्केट चलता जालियानवाला बाग मास्केट चलता से टाइम से फेरई है। चलो तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखीदबा तो मास्केट जो होता बिकम ए टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल तो ये गोटे टर्निंग पॉइंट देता तुम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इट डिस्ट्रॉय कर देता इंडिया फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस उपरे आउ इंडिया फेथ रहा ये डिस्ट्रॉय कर रखी इट स्ट्रेंथ करथिला द नेशनल मूवमेंट एगेंस्ट ब्रिटिश रूल एगेंस्ट रे आहरी नेशनल तुमर कौन कहि मूवमेंट स्टार्ट करबा आहरी प्रेरणा देथिला। नेक्स्ट आम जा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स तापर 1919 मसीह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आसला तेज चलो यहाँ कौन आम पढ़ा है। चलो तो तार किसी की पॉइंट देखा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया किए थे एडविन मॉन्टेगू थे देन तुम से वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे है। चलो तो टाइमलाइन किसी मन रखा तो 20 अगस्त 1917 मसीह मॉन्टेगू डिक्लेरेशन है जोटा तुम अगस्ट डिक्लेरेशन भी कहुए 1917 मसीह मॉन्टेगू विजिटेड इंडिया को विजिट कले एंड कंसल्टेड इंडियाज लीडर मान सहित कंसल्ट कले देन 8 जुलाई 1918 मसीह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पब्लिश है 1919 रिपोर्ट बिकम द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। देन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कथा कहबा टिके तार एम्स कौन थिला ना एम्स कौन थिला ना इंक्रीज करबा इंडिया पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में इंडिया पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करबा तार मोटिव थिला देन ग्रेजुअली डेवलप करबा सेल्फ गवर्निंग को इंस्टीट्यूशन को मूव टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया को मूव करबा थिला तार एम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रो। देन तार सिग्निफिकेंस कौन आइला ना फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम टाइम द ब्रिटिश एक्सेप्ट कला द आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम से रिसीव कला देयरफॉर द डिक्लेरेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड कहा जाए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मध्य आपको कहा जाए। तो तार क्रिटिसिजम कौन आसला ना मोस्ट इंडिया लीडर्स थे जे कि रिजेक्टेड करदे ता रिपोर्ट को आनी बेसांत कॉल्ड ताको कहले कौन ना ये रिपोर्ट को कौन कहले ना अनवर्थी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड और एक्सेप्टेड बाय इंडिया है। चलो जीवा चलो तुम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कौन थी चलो टे देखीदबा तो प्रिंसिपल प्रोविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कौन थी ना फर्स्ट पॉइंट है तुम इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस तो कौन थी ना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन तुम दुई भाग विभक्त कर दिगला गोटे है एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड तुम मिनिस्टर दुई जन भितर डिवाइड कर दिगला सब ड्यूटीज गुड़ा है। चलो नेक्स्ट है 2 नंबर तुम गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव हेड तो द गवर्नर रिमाइंड द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नर को कर दिगला देन 3 नंबर पॉइंट है डिविजन ऑफ सब्जेक्ट को डिविजन कर दिगला तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या दिगला ना कंट्रोल बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को कंट्रोल करेंगे कौन कौन ना फाइनेंस हो लॉ एंड ऑर्डर्स पुलिस इरिगेशन रेवेन्यू एक सब तुम किए कंट्रोल कर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स बा गवर्नर सब कंट्रोल कर देन तुम सेकेंड है ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट कर दिगला हैंडल बाय इंडियन मिनिस्टर मान को हैंडल कर दिगला कौन कौन ना एजुकेशन पब्लिक हेल्थ पब्लिक वर्क्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आउ रिलीजियस एंडोमेंट्स को तुम इंडियन मिनिस्टर मान को दिगला।
देन एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन ना साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो अच्छी तुम इंक्रीज कर दिया गला अबाउट केते ना 70% ऑफ द मेंबर्स यार इलेक्टेड कर दिया गला। देन नेक्स्ट आसला तुमरो खिलाफत मुवमेंट केते मसिया होइतला 1919 रु 1922 मसिया पर्यंत खिलाफत मुवमेंट होइतला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े खिलाफत मुवमेंट केबे होइतला ना 1919 रु 1922 मसिया पर्यंत। तबे चलो ठीक जानि जबा जे खिलाफत मुवमेंट कोन ना तार बैकग्राउंड हला द मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द डिफेक्ट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जते बेले फर्स्ट वर्ल्ड वार रे टर्की डिफेक्ट होइतला जते बेले कार एटा समय तो द ऑटोमन एम्पायर वाज dismembered by the elite power है तो ऑटोमन एलिट पावर रे थिले तो से डिसमेम्बर्ड हो जाइथिले। देन द ट्रीटी ऑफ सेवर्स 1920 मसिया होइतिला इम्पोज्ड हार्श टर्म्स ऑफ ऑन तुर्की जो तार टर्म्सटा तुर्की बहुत हार्शली इम्पोज होइतिला ता ऊपर। देन मुस्लिम बिलीव करूथिले दैट द खलीफा जो थिले है खलीफा जो थिले सुल्तान जो तुर्की रो सुल्तान थिले वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। तो खलीफा जे थिले से मुस्लिम मानकर लीडर थिले। द रिमूवल ऑफ द खलीफा क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंग्री एमंग द इंडियन मुस्लिम। तो खलीफा को तुर्की रे कोन कर दिया गला रिमूव कर दिया गला जहाँ फल इंडिया जो मुस्लिम माने थिले से माने बहुत जोश रे लागी गले। तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना टू प्रोटेक्ट करिबा द पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ द खलीफा। तो खलीफा को जो ताको गादीरू माने ओल्हे दिया जाइथिला तो ताको प्रोटेक्ट करबा थिला तांकर मोटिव। देन टू प्रिजर्व करबा द ऑटोमन एम्पायर ऑफ इस्लामिक होली प्लेस को प्रिजर्व करबा थिला ताकर मोटिव। देन तुमरो प्रोमिनेंट लीडर किए थिले मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना थिले। देन शौकत अली अली ब्रदर जो थिले शौकत अली मोहम्मद अली एगे बेने थिले। देन तुमरो मौलाना अबुल कलाम आजाद मुख्तार अहमद अंसारी। देन तुमरो सैफुद्दीन किचलू है एगा थिले ताकर प्रोमिनेंट लीडर थिले। ठीक है देखुथबो भलसे के लीडर थिले डेप्थ रे पढुची एग्जाम रे। देन तुमरो इंपोर्टेंट इवेंट्स कोन हेतिला ना 19 अक्टोबर 1919 मसिया रे सेलिब्रेट करा जाइतिला खिलाफत डे खिलाफत दिवस थ्रू आउट इंडिया रे। देन 1920 मसिया 20 जून रे रिजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास करा जाइतिला। क्वेश्चन पड़ो 20 जून रे 1920 मसिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन पास कर जाइतिला है। नेक्स्ट ला तुमरो 23 नवेम्बर 1920 मसिया महात्मा गांधी जी वाज मेड द लीडर्स ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस रो लीडर हेले। 1920 मसिया खिलाफत मूवमेंट इमर्ज हैला विथ गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस मार्क्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल मूवमेंट जोटा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हेतिला खिलाफत मूवमेंट रे। देन एंड ऑफ द मूवमेंट कौन है ना मुस्तफा केमाल आटुर केम टू पावर्स इन तुर्की रे। देन ही पब्लिश्ड एबोलिश्ड कर देले द ऑफिस ऑफ द सुल्तान खलीफा। देन ही एंडेड ऑटोमन रूल एंड एस्टाब्लिश कर देले सेक्युलर मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की रे एज ए रिजल्ट जहाँ फल खिलाफत मूवमेंट लॉस्ट इट्स पर्पज एंड ग्रेजुअली एंडेड हो गला। नेक्स्ट तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोटा महात्मा गांधी जी करते मोस्ट इंपोर्टेंट 1920 मसीह 1922 मसीहा मध्य। देन इंट्रोडक्शन मन रखा देख तो स्टार्टेड होता बाई किए करते ना महात्मा गांधी जी करते ऑन 1 अगस्त 1920 मसीह। क्वेश्चन पड़ो केवे करते ना 1 अगस्त 1920 मसीह स्टार्टेड करते। इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी नॉट बाय द कांग्रेस है ये कांग्रेस कर गांधीजी करते मन रखी था। सपोर्टेड बाय तुम खिलाफत मुवमेंट को मध्य से सपोर्ट करते। 20 जून 1920 मसीह मुस्लिम लीग सपोर्ट करते द मुवमेंट को। क्वेश्चन पड़े मुस्लिम लीग सपोर्ट करते ना नहीं तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पड़े तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मुस्लिम लीग सपोर्ट करते कहीं पूर्व खिलाफत मूवमेंट चलते तो खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी सपोर्ट करते माने मुस्लिम लीग से सपोर्ट कले। देन एप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस रे तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा जो होगापी से कौटी एप्रूव होता ना नागपुर सेशन एप्रूव होता। क्वेश्चन पड़ो ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डिसेम्बर 1920 मसीह है। चलो देन तार ऑब्जेक्टिव कौन थी ना मेन एम्स थी अटेनमेंट ऑफ स्वराज पाइबा माने सेल्फ गवर्नमेंट पाइबा तार मुख्य उद्देश्य थी। जस्टिस फॉर द जालियाना बाग मास्केप जो जालियाना बाग होता से हमको जस्टिस दरकार से डिमांड थी। देन सपोर्ट फॉर द खिलाफत मूवमेंट देन खिलाफत मूवमेंट जो सपोर्ट भी थिला। नेक्स्ट था तुम नागपुर सेशन जो 1920 मसीह बसीला तो इंपोर्टेंट डिसीजन से निया तो कांग्रेस कंट्रीब्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज एमेंडमेंट तो से तुम कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट होता। कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज फाउंड होता। देन मेंबर्स अपॉन द कॉमन पीपुल है से मेंबर्स को अपॉइंट करा कॉमन पीपुल मान। देन मेंबरशिप फ्री फिक्स्ड 25 पैसा।
देन हिंदी एडप्टेड एज द इम्पोर्टाट लैंग्वेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क हिंदी टाक इम्पोर्टाट लैंग्वेज पर धरागला देन लीडर्स अपोजिट इंडियन नेशनल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो क्वेश्चन पड़ो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किए तुम अपोज करते तो सुरेंद्रनाथ बानर्जी अपोज करते आनी बेसांत देन मोहम्मद अली जिन्ना तेज बहादुर सापुरु आउ तुम शंकरना नेर है ये तुम लीडर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुम अपोज करते माने विरोध करते नेक्स्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ नेशनल तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो स्पेशल फीचर्स कौन थी फर्स्ट तुम एक नंबर है रिन्यूएशन ऑफ टाइटल्स तो गांधीजी रिटर्न करेंगे द केसरे हिंद मेडल को देन पीपुल तुम सरेंडर करेंगे ब्रिटिश टाइटल्स को एंड हॉनर्स पोस्ट्स को जो तुम ब्रिटिश पोस्ट जो से पाई तो से कौन करेंगे सरेंडर करदे नेक्स्ट तो बॉयकॉट प्रोग्राम कौन थी देखिए तो बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इलेक्शन को बॉयकॉट करदेबा बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन को देन बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स सबको बॉयकॉट करबा हला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो मुख्य उद्देश्य थिला देन 3 नंबर है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी को प्रमोट करबा माने प्रमोशन करबा खादी एंड चक्र को देन यूज इंडिजिनियस गुड एनकरेज करबा हला हमर इंडिया रो गुड को ही एनकरेज करबा देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथ गवर्नमेंट people were asked not to serve in the British army then cooperation with British institution was discouraged करदबा नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है तुम अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस एस्टाब्लिश करबा एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल एंड कॉलेज स्कूल और कॉलेज को एस्टाब्लिश करबा और क्रिएशन ऑफ प्राइवेट पंचायत कोर्ट्स आमे तैयारी करबा तांकर अल्टरनेटिव एम्स थिला देन नेचर ऑफ मूवमेंट रो नेचर कौन थी ना पीसफुल करेंगे एंड नॉन भाइलेंस मूवमेंटा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करथिला स्वराज को कांग्रेस वाज रीड टू मूव बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड उपाय से करिवो देन गांधी बिलीव करथिले स्वराज को कुड बी अचीव माने स्वराज कुड बी अचीव विथ इन 1 ईयर इफ द मूवमेंट सक्सेस जदि हमर एटा चली गला तेबे हमें गुटे वर्ष भितर हमें स्वराज पाई जिबा तो महात्मा गांधी तांको स्टेटमेंट थिला एटा से बिलीव करूले देन रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो कौन आसिला ना अचीवमेंट कौन आसिला ना बिकम द फास्ट ट्रू मास मूवमेंट एटा हेई परिथिला देन तुम लैक्स ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन लक्ष लक्ष लोक पार्टिसिपेट करथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्टेक शॉक बाय इट्स स्केल जो तांकर एते सब लोक को देखिकी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट शॉक हे जाइतिले हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड टुगेदर ये तुम हिंदू और मुस्लिम पार्टिसिपेटेड टुगेदर करते बट मोहम्मद अली जिना सी सपोर्ट करन मन रख देन पॉपुलारिटी ऑफ कांग्रेस इनक्रीज एनॉर्मसली तो ये तुम इनक्रीज होता कांग्रेस पॉपुलारिटीटा देन पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग पीपल मध्य पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आसला अदर ऑब्जेक्टिव कौन थी ना थाउजेंड्स विलिंगली वेंट टू जेल को जाइए देन तुम खदी एंड चरखा बिकम द सिम्बल्स ऑफ नेशनलिज्म तो क्वेश्चन पड़ो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो खदी और चरखा थिला तुम सिम्बल देन इंपोर्टाट ब्रिटिश गुड को डिक्लाइन कर दिया गला गांधी इमर्ज करदे एज द अनडिस्प्यूटेड मास लीडर ऑफ इंडिया है चलो देन तार लिमिटेशन कौन थी ना स्वराज वाज नॉट अचीव्ड विथ इन 1 ईयर देन सम ऑब्जेक्टिव्स रिमाइंड अनफुलफिल्ड होता नेक्स्ट देन नेक्स्ट है तुम सस्पेंशन्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं सस्पेंड कर दिया गला ना चौरी चोरा इंसिडेंट है क्वेश्चन पड़ी था इधर ओटीटी रे जे तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं तार कारण कौन जो तो तार कारण हूँ चौरी चोरा इंसिडेंट केते मथारे होता 5 फेब्रुआरी 1922 मसीह होता प्लेस कौटी ना चौरी चोरा होता प्रोटेस्टर्स सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन से कौन करते ना प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट जो मैंने करूँ से पुलिस स्टेशन को गोटे निजर लगे देते जहाँफल 22टा पुलिस मैंने कौन होते ना मरी जाते जहाँफल अहिंसा देखागला अहिंसा तो महात्मा गांधी जी कहते अहिंसा करेंगे हिंसा देखागला तो अहिंसा चलवाई कहते से सी रागिकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करदे तो गांधीजी सस्पेंडेड करदे द मूवमेंट ऑफ 12 फेब्रुआरी 1922 मसीह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द रिजन देले पीपुल आर नॉट येट रेडी पीपुल एबे रेडी नहांती स्वराज पाई फॉर ए नॉन भायोलेंट स्ट्रगल बेस्ड ऑन अहिंसा आम अहिंसा रे जीवा है नॉन भायोलेंस रे जीवा भायोलेंस रे जीवानी तो से से रागिना यहाँ अटकई देले देन ये जो महात्मा गांधी जो पोस्टपोन कर नहीं गले जो तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपोज करते विड्रो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से कहले कहीं विड्रो करागला एबे जदि लोक मैंने रागिना अच्छा एबे जदि हो जाता एबे आम स्वराज पाई जाते तो से महात्मा गांधी को अपोज करते कि महात्मा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास
तो गांधीजी को कौन कौन ना अरेस्ट कर दिया गला ना से भाइलेंस है तो अरेस्ट कर दिया गला तो गांधीजी वाज अरेस्टेड आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट जो सस्पेंड करदे तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर नहीं गले ही वाज तुम सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट है। चलो नेक्स्ट पढ़ा आम स्वराज पार्टी केते मसीहा होता 1923 मसीहा होता है तेज चलो टे स्वराज पार्टी विषय टे भलसे पढ़ीदे तो तार बैकग्राउंड कौन थी ना आफ्टर सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिते महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करदे से तुम 1922 मसीह तो से कांग्रेस लीडर्स डिफाइड ऑफ फ्यूचर स्ट्राटेजी से स्टार्ट कले करने देन टू ग्रुप्स से भाग हो गले गोटे है तुम प्रो चेंजर्स आ गोटे नो चेंजर्स क्वेश्चन पड़ नो चेंजर प्रो चेंजर्स लीडर्स किए थे तेज चलो टे देखीदे तो फर्स्ट आसला तुम प्रो चेंजर्स लीडर किए थे ना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आउ तुम हाकिम अजमल खान थे प्रो चेंजर्स तो ताकर व्यू कौन थी ना फेवर करेंगे एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल को एंट्री करने फेवर थिला देन वांटेड टू एंड द बॉयकॉट ऑफ काउंसिल एंटर तुम इंटर टू यूज काउंसिल एज एरियंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल देन बिलीव करते ब्रिटिश पॉलिसी कुड बी अपोज फ्रॉम विथ इन द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है तुम नॉन चेंजर्स मुझे कहती प्रो चेंजर्स एवं नॉन चेंजर्स लीडर्स के ना वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद सी राजगोपालचारी एंड तुम मुख्तार अहमद अंसारी देखुव भलसे आंक व्यू कौन थे ना अपोज करवा एंट्री इन लेजिस्लेटिव काउंसिल से चाहते लेजिस्लेटिव काउंसिल को एंट्री करवा ये अपोज करते एंट्री देन सपोर्ट करते गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से गांधीजी को सपोर्ट करते बट से सपोर्ट कर ये फेवर करते तुम प्रिपेरेसन ऑफ फ्यूचर सिविल डिसोबिडियंस को देन फोकस करते ऑन सोशल रिफॉर्म्स एंड मास मोबिलाइजेशन को देन तुम फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी तो क्वेश्चन पड़े फ्रॉम स्वराज पार्टी किए फॉर्मेशन करते तो देखो गया सेक्शन तो से तुम गया सेक्शन बसला के मसीह डिसेम्बर 1922 मसीह तो तुम स्वराजिस्ट जो थे तुम प्रो चेंजर्स थे सी प्रपोज करते कंटेस्टिंग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे देन प्रपोजल फॉर रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस बट कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गला देन फॉर्मेशन कौन गला ना सी आर दास जो चित्तरंजन दास थे आउ तुम मोतीलाल नेहरू थे से रिजाइन करदे फॉर देयर कांग्रेस पोस्ट देख से कांग्रेस रे थिले देन कांग्रेस रे प्रो चेंजर्स माने थिले एमने कहले जे आमे पार्टिसिपेशन करबा जो इलेक्शन रे बट से रिजेक्ट करदे जहाँ फल एमने रागिकिना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू से कौन ना कांग्रेस रु बाहरी आसले देन फॉर्म कले कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से तैयारी कले फॉर्म कले के 31 डिसेम्बर 1922 मसीहा 1 जनवरी 1923 मसीह से स्टार्ट करदे है। चलो कहीं एत डिटेल्स पढ़ेबेनी जे देख तुम्हें तो जानी स्वराज पार्टी फॉर्मेशन होता तुम्हें प्रो चेंजर्स तापर तुम चेंजर्स विषय जानी कहीं बाहरी थे जो तुम कांग्रेस बाहरी सी आर दास मोतीलाल नेहरू जो पार्टी फॉर्मेशन कले स्वराज पार्टी से जानी ना तो डिटेल्स आम पढ़ुचे तो से हिसाब से आपको पर्यटन भलसे पढ़ है देन की पोजिशन कौन थी ना तो तुम की पोजिशन किए थे ना तुम प्रेसिडेंट है तुम सी आर दास आउ सेक्रेटरी है तुम मोतीलाल नेहरू। चलो मोतीलाल नेहरू किए कहो ना तुम जवाहरलाल नेहरू बापा है देन फीचर ऑफ स्वराज पार्टी फीचर्स कौन थी ना रिमाइंडेड ए फंक्शन विथ इन कांग्रेस नॉट सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी देन एक्सेप्टेड कले गांधी लीडरशिप को एक्सेप्टेड द कांग्रेस प्रोग्राम को देन अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन व्हिल रिमाइनिंग विथ इन कांग्रेस है। चलो देन स्वराजिस्ट तुम मैनिफेस्टोस कौन थी अक्टोबर 1923 मसीह स्ट्रॉन्ग एंटी इंपेरियलिस्ट टोन थी देन कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट से चाहूले। नेक्स्ट 1923 मसीह इलेक्शन तुम परफॉर्मेंस है मन रख नवेम्बर 1923 मसीह इलेक्शन होता ऑन किए कले 42 आउट ऑफ 104 इलेक्टेड सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली देन सिक्योर कले मेजोरिटी इन द सेंट्रल प्रोविंसेस असेंबली देन ऑब्जेक्टिव कौन थी ऑफ द स्वराज पार्टी ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कौन थी ना स्प्रेड करवा अटेनमेंट डोमिनियन स्टेटस को देन अटेनमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ रूल को देन राइट टू फ्रेम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ फुल प्रोविंशियल अथॉरिटी को ऑब्जेक्टिव थी एंड कंट्रोल करवा ओवर तुम ब्यूरोक्रेसी को देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कौन थी ना पीपुल्स कंट्रोल करेंगे ओवर गवर्नमेंट बड़ मेसिनरी को देन कंट्रोल करेंगे ओवर लोकल एंड म्युनिसिपल बॉडीज को। नेक्स्ट तुम इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव कौन थी ना ऑर्गेनाइज करेंगे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल लेबर को प्रमोट करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को देन एस्टाब्लिश करेंगे लिंक विथ एशियन कंट्रीज सहित देन कंटिन्यू करेंगे कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट
नेक्स्ट है तुम डिक्लाइन ऑफ स्वराज पार्टी। डिक्लाइन कौन है 1925 ना रीजन कौन थी ना वाइड स्प्रेड कम्युनाल रियोट्स। तो वाइड स्प्रेड कम्युनाल रियोट्स द्वारा तुम डिक्लाइन हो गला इंटरनेशनल डिविजन्स विथ इन द पार्टी। डेथ होगा सीआर दास को डेथ होगा 1925 मसीह जे लीडर थे तो से डेथ होगा तो से डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट ला सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी तो से आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा बहुत बड़ हो वीडियो तो आउ गए नेक्स्ट क्लास रे आम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पूरापूरी कंप्लीट करदेवा। तो वीडियो भल लगुले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने जमा भूलें आउ यहाँ तुम सरी सारापर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सरी सारापर मु आर पीडीएफ को आम ग्रुप रे शेयर करदेवी आपण मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पढ़ी पारे। बस रही धन्यवाद।